भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और फ्रेंड्स ये वीडियो आप एक बार देख लेते हैं तो मैक्सिमम राष्ट्रपति के क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जो फ्रेंड्स भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं, जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार की आयु कितनी होती है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, राष्ट्रपति की रिटायरमेंट की एज कितनी होती है और राष्ट्रपति को पेंशन कितना मिलता है। सभी क्वेश्चन इनमें इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है जो फ्रेंड्स वो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 सप्ताह। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी जीके जीएस की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जो होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संबंधित चुनावी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनको वहाँ पे भेजा जाता है, उनका निस्तारण उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? अभी मैंने आप लोग को बताया है। सही आंसर है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद द्वारा हटाया जा सकता है और ये महाभियोग लगाता कौन है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जैसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं उनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है जो वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति संविधान के
अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? ध्यान दीजिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता, जबकि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इन तीनों की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत का जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, वो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं राज्यसभा व लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी कार्य में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जो होता है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 लाख पर मंथ सैलरी होती है भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15,000 रुपये नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 लाख पर ईयर राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो ये राष्ट्रपति के पद पर होते हैं। कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? 2 बार पूछा गया आईएएस के एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति संबंधित है। बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 की, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो होता है फ्रेंड्स आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? जब प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श मिलते हैं तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, कभी नहीं। आज तक भारत में कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा राष्ट्रपति ने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में किस के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।